आज जीरो टू हीरो कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बनाए हैं और गैप अप होने के बाद हमने थोड़ा बहुत वेट किए और कल का जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डाटा नेगेटिव है बट इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेलिंग एफआई का और दाउ जोन्स ऑफ साइड में है। उसके साथ साथ बायोकॉन, लुपिन और टाटा कम्युनिकेशन जो दिए थे अच्छा खासा गया। गिफ्ट निफ्टी नीचे से अच्छा खासा ऑफसाइड को रिकवर किया है। इंडिया विक्स 14 से नीचे को आ चुका है और फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ये तीनों को एनालिसिस करने के साथ साथ फिन निफ्टी का कौन सा कॉल कौन सा पुट कहाँ पे बाय करोगे उसके बारे में बताने के साथ साथ तीन स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चैनल है ये दोबारा हमने रिक्रिएट किए हैं क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल है कुछ गाइडलाइन से वजह से हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे, हमारा बात यूट्यूब ने काफ़ी अप्रोच भी किए बट गलती हमारी थी जिसके कारण यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया जिसमें 300 से ज़्यादा वीडियोस था। अब दोबारा हमने स्टार्ट किए हैं, फिर हम आशा करेंगे कि दोबारा रीग्रो होगा आपके साथ, आपके सहयोग के साथ साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो जो 10,700 का पुट में हमने 14 रुपये का कम से कम 35 रुपया 36 रुपये आसपास गया था जीरो टू हीरो कॉल में और हमने 20 रुपये के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किए जिसका वीडियो ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं और फ्री फ्री में दिया गया था, फ्री यूट्यूब फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को दिया गया था। पहले फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम बाकी सारे डिस्कशन करेंगे। और पहली बात तो आप देख लीजिए यहाँ पे डाटा डाटा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। 21,300 से 21,300 से लेकर नीचे तक जितना भी है ये सारा कॉल बायर्स है। बाय ऑन डिप जो लोग रणनीति अपनाते हैं, कल का वीडियो शायद आप लोग देखे नहीं होंगे क्योंकि रात को 9 बजे के बाद हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, तो फिर भी मैंने आपको एनालिसिस के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो कल हमने 21,300 का कॉल और पुट में ध्यान देंगे और मार्केट क्यों ऑफसाइड को जा रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट ओवरऑल आप सेंटीमेंट देखोगे यहाँ पे एफआईए का, यहाँ पे देख सकते हो 24,000 करोड़ का निफ्टी फिफ्टी में बाइंग है, बैंक निफ्टी में 22,000 करोड़ का सेलिंग है, तो दोनों बराबर है। बट मिड कैप में 13,000 करोड़ का सेलिंग है, तो अप्रोक्स मेरे को कल लग रहा है डाटा के हिसाब से तो गैप अप होना चाहिए। आज भी गैप अप हुआ था, गैप अप सस्टेन नहीं किया। आज गैप अप इसलिए हुआ था कि एचडीएफसी बैंक का जो नतीजा था वो चौंकाने वाला था जिसके कारण मार्केट गैप अप होकर फिर नीचे को आ गया। सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी टीसीएस बाकी विप्रो वगैरह का थोड़ा सा स्टॉक के अच्छा के चलते ही मार्केट गैप अप हुआ, अदरवाइज मार्केट गैप अप होने का कोई चांसेस नहीं है। और जो बायोकॉन दिए थे आप लोगों को, लुपिन दिए थे, टाटा कम्युनिकेशन दिए थे, अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी मिला। अभी देख लीजिए एफआई का जो डाटा है 2,915 करोड़, दोबारा मैंने रिप्लेस कर देता हूँ। आज का जो 22 अप्रैल का है, मतलब अप्रोक्स 3,000 करोड़ का सेलिंग है और 3,500 करोड़ का बाइंग है किसका, डीआई का। एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जो मैंने डाटा के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था 25,000 करोड़ आज का मिलाकर कैश में 25,000 करोड़ का सेलिंग है और डीआई का 24,000 करोड़ का बाइंग है, तो प्लस माइनस कैंसिल है। बट फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में 19 अप्रैल के बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है, मनी कंट्रोल में अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और दाउ जोन्स का आप देखोगे 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होकर फिर अगेन नीचे को आ गया, तो मार्केट बार बार कल भी दाउ जोन्स, परसों भी दाउ जोन्स गैप अप ओपनिंग होके फ्लैट मतलब रेंज बाउंड किया था जिसके कारण हमारा एक्सपेक्टेशन था कि रेंज बाउंड होना करके, बट मार्केट ने वही मोटा मोटी रेंज बाउंड किया बट ह्यूज गैप अप करने के बाद ही किया जिसके कारण जो लोग भी बाय ऑन डिप किए थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, बट जो लोग पुट लेके गए थे उनको लॉस कराया। और गिफ्ट निफ्टी सबसे बॉटम से, देखो बॉटम से शार्पली रिकवर किया। इसका अगर रिकवर आप देखोगे इतना नहीं करना चाहिए, कम से कम 3.5% का आसपास रिकवर किया है, तो उसके हिसाब से बाकी अपना जो पहले डिस्कशन करेंगे फिन निफ्टी को। ठीक है दोस्तों,
फिन निफ्टी का देख लीजिए, मैंने जो ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था, मैंने आपको बोला था कि पहला जो ब्रेकआउट हो रहा है उसमें बाय नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन का रूल के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि 3 बार टच होना चाहिए। पहला बार इधर टच हुआ, दूसरा बार यहाँ पे टच हुआ, तीसरा बार यहाँ पे टच हुआ, चौथा बार जब टच हुआ तो मार्केट में यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नहीं था, जिसके कारण हमने बाई नहीं किए, सेल साइड गए थे, जिसमें हमने निफ्टी 50 में 0 टू हीरो कॉल लिए थे। बट अगेन क्या हो रहा है, इसके बाद इसका ट्रेंड लाइन का इनवैलिड हो गया। बट कल से जब मार्केट अप ट्रेंड को जा रहा है, अब दोबारा और एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। सबका अलग अलग है, मैं समझाऊंगा आपको। अब क्या होगा, एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे को आएगा, फिर और एक हाई बनाएगा, मार्केट नीचे को आएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का बना बना के मार्केट ऑफसाइड को जाने का चांसेस है। बट मंथली एक्सपायरी नियर है, तो जो लोग ये अप्रैल का मंथ में यहाँ से बाई किए थे, उनका तो सबका सब स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जो लोग दोबारा फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो पहले कॉल वालों का प्रीमियम हाई किया, अभी पुट वाला का प्रीमियम हाई किया, तो दोनों को बराबर करने के लिए मार्केट को ऊपर को लेके जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कल फिन निफ्टी को ध्यान रखो, 21,300 का कॉल और पुट में ध्यान देना। तो जो हमने लेवल ड्रॉ किए उसी लेवल के हिसाब से काम करेंगे हम। और देख लीजिए, जो अपना रेड जोन है, रेड जोन के ऊपर क्लोज तो किया है, बट एक बार रिट्रेसमेंट आने के बाद ब्रेकआउट देगा तो ही बुलिश मोमेंट हम मानेंगे। तो ध्यान रखिए, कल के लिए आपका बाइंग, तो ध्यान रखो, मैंने आपको क्लियर कर बोला था कि ये जो लेवल है 21,420, इसके एबव मार्केट 15 मिनट का बुलिश रहेगा, तभी जाके बुलिश मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज नहीं तो बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट फिर अगेन यहाँ से डाउनफॉल करना चालू कर सकता है। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, कल का आपका बाइंग बनेगा 21,442 के एबव, उससे पहले बाइंग नहीं करना। 21,442 के अबव बाइंग बनेगा, और पहला टारगेट मिलेगा 500 का, उसके बाद 585 का, उसके बाद का 663, उसके बाद 762 का ऑफ साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करने के लिए मौका मिल जाएगा यहाँ पे 21,234 के नीचे, और पहला ही सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 21,118 का, दूसरा यहाँ पे रेड जोन अपना आ रहा है 21,000 का, उसके नीचे जाएगा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 20,831 का। तो आपको 21,300 का कॉल मैं यहाँ पे रेडी करके रखा हूँ, आपको बताऊंगा 21,300 का कॉल और 21,300 का पुट में आपको बाई सेल करना। फिर भी मैंने आपको बता देता हूँ, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। अभी सेकेंड आ जाते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक को देख लीजिए, जो हमने चैनल पहले इसको आवरली का, सॉरी 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट पहले नीचे को आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को गया। तो ये चैनल में ही मार्केट क्या हुआ, फंसा हुआ है। जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर को नहीं जाता है, या तो जब तक ब्रेकडाउन करके नीचे को नहीं आता है, तब तक मार्केट में कोई भी दिशा नहीं चेंज होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो लोग बाई किए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, फिर अगेन क्या किए, यहाँ पे बाई किए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, यहाँ पे बाई किए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए। बट अप्रैल का मंथ में जो लोग यहाँ पे बाई किए, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, जो लोग ब्रेकआउट के लिए वेट किए थे, उनका सबका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, और यहाँ पे बार बार इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, जबकि ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन दोनों इनवैलिड ऑलरेडी हो चुका है। जिस साइड भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट जबरदस्त भागेगा। बट जो लोग भी बाई ऑन डिप का रणनीति अपना रहे, तो थोड़ा सा वेट करना कि इस मंथ का एटलीस्ट मंथली कैंडल क्लोजिंग हो जाने दो, या तो फिर मंथली एक्सपायरी खत्म हो जाने दो, उसके बाद ही मार्केट का दशा दिशा के बारे में पता लगेगा। और जो लोग यहाँ पे बाइंग किए, वो लोग मे भी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट कल भी गैप अप होगा। क्या ये गैप अप में कल फिलिंग करेगा? ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेंज बाउंड में मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए, गैप अप ओपनिंग हुआ, स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल ऑफ साइड जाने के लिए। डीआईए ने क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, और एफआई ने लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, कल के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या है, जो अपना ये चैनल है, ये चैनल को पहली बार तो ब्रेकआउट किया है, तो एक बार चैनल के अंदर आ जाए, फिर अगेन जब ब्रेकआउट करेगा तो अपना प्रॉपरली ब्रेकआउट देगा ये। बट उससे पहले अगर ब्रेकआउट देगा तो फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। बट मैं जो आपको बोला था लेवल, ये जो अपना 48,000 का, 48,200 से 220 222 के अबव मैंने बोला था आपको बुलिस है, उसके अबव अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तो ही जाके बुलिस आपको हो सकता है। तो तब तक मार्केट में क्या होगा, बुलिस मोमेंटम मुझे तो नहीं लग रहा, हो सके ट्रैप करे, या तो फिर रेंज बाउंड बना के
जो लोग यहाँ पे कॉल साइड में बाई किए थे अप्रैल के मंथ में, उनको तो पहले गया काम से। अभी अगेन जो बाय ऑन डिप का रणनीति अपना रहे, तो अपना टारगेट ये वाला रहेगा 49,000 का। तो देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रेंज बाउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा। कल के लिए ध्यान रखिए, अगर बाइंग करना है तो कंप्लीटली यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया था, एटलीस्ट इसके हाई के ऊपर 15 मिनट का इस टाइप का एक फुल बुलिश कैंडल क्लोजिंग देने दीजिएगा। पहला 15 मिनट हो या 12 बजे का हो, चाहे 1:30 बजे का हो, क्लोजिंग देने दीजिएगा। उसके ऊपर आपने बाई करना है, तो ही जाके ये वाला गैप फिल होके ये वाला हाई तक जा सकता है। नहीं तो 15 मिनट तक अगर वेट नहीं करोगे तो ट्रैप हो सकते हो, जैसे ये वाला ट्रैप किया था, 15 मिनट का क्लोजिंग नहीं दिया था, ट्रैप कर दिया था। तो इसलिए 15 मिनट का एटलीस्ट आप लोगों ने वेट करना जरूरी है। अब कल के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखिए। कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा, थोड़ा सा मैंने जूम आउट करता हूं ताकि आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। कल के लिए आपका बाइंग बनेगा ये वाला लेवल के ऊपर 48,000, 48,000 आपका बाइंग बनेगा, वो 220 का, 48,220 के अबव आपका बाइंग बनेगा। पहला ही टारगेट देगा 353 का, उसके बाद का 500, उसके बाद 636, 800 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है। ये तो देखिए, ये तो पहले सपोर्ट बन रहा था, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ये पे सपोर्ट बन रहा है। तो ये वाला जो लेवल है आप लोगों का 47,750 का, तो ये वाला लेवल थोड़ा सा वेट करना ब्रेकडाउन करने के लिए। जब भी इसको ब्रेकडाउन करेगा तो 15 मिनट का कैंडल के लिए वेट करना। जैसे ब्रेकडाउन देगा तभी जाके आपने क्या करना, सेल करना है। तो ध्यान रखो, आपको सेलिंग बनेगा 47,652 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा 47,477 का, दूसरा मिलेगा आपको 47,258 का, तीसरा मिलेगा आपको 47,000 तक का। और कल आप ध्यान रखना 47,800 का कॉल और 47,800 का पुट में आपको कल काम करना, तभी जाके आपको प्रॉफिट बनने का चांसेस है। फिर भी मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, बाई सेल करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, सेम टू सेम अपना जो रेड जोन है, रेड जोन को क्रॉस करके मार्केट काफी हाई को आ गया, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनने का जैसे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बॉक्स पैटर्न अगर बनेगा तो ध्यान रखो, मार्केट यहाँ पे नीचे को आया, नीचे को आने के बाद यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। तो ये हो गया हेड और ये बन गया शोल्डर, बट और एक शोल्डर यहाँ पे बना नहीं है, तो यहाँ तक तो आना चाहिए। सभी का है, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे फिन निफ्टी का हो, तो सबका बनना चाहिए। तो आपको मोटा मोटी 22,124 तक तो आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कल के लिए आपका जो निफ्टी 50 में आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा। निफ्टी 50 तो थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, बट ध्यान रखो निफ्टी 50 में आपका बाइंग बनेगा इसके हाई के ऊपर 22,423 के ऊपर बाइंग बनेगा। पहला गैप फिल का टारगेट मिलेगा 485 का, उसके बाद का 571, उसके बाद का 625, उसके बाद अगर ऊपर को जाता है तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस 756 का। डाउन साइड आपको सेल करना, ध्यान रखिए 22,270 के नीचे, और पहला ही टारगेट मिल जाएगा आपको 205 का, उसके बाद का 22,111 का, उसके बाद का टारगेट आपको मिलेगा ये वाला 22,022 का। और यहाँ पे कल आपको ध्यान रखना है 22,300 का कॉल और 22,300 का पुट में कल नजर रखना निफ्टी 50 में। और अभी फिन निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन आपको बाई करना है, ध्यान रखिए कल आपका फिन निफ्टी का बाइंग को पहला एंट्री मिलेगा 93 से लेकर 100 के बीच में, और सेकंड एंट्री आपको ये वाला मिलेगा 68 से लेकर ये वाला 64 के बीच में, और टारगेट आपको मिलेगा 115, 139, 150, उसके साथ साथ 176 से लेकर 200 तक का। उसके बाद पुट साइड में, पुट साइड में ध्यान रखिए आपका पहला एंट्री मिलेगा ये वाला 77 से, ये 72 से 77 के बीच में, और सेकंड एंट्री मिलेगा 102 से लेकर 109 के बीच में, और टारगेट मिलेगा आपको 142 का, उसके बाद का 168, 200, उसके बाद 234, 279, 300, उसके बाद 346, 400 तक का टारगेट मुझे एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों सारा चीज बताने के बाद तीन स्टॉक की तरफ चलते हैं। तीन स्टॉक में आप लोगों के लिए मैं चुना हूं, यहाँ पे पहला है एम्फासिस को चुना हूं। एम्फासिस काफी ऊपर से नीचे को गिरा है, तो ध्यान रखिए एम्फासिस का कल बाइंग बनेगा 2200, 2247 के वो बाइंग बनेगा, और पहला टारगेट मिलेगा 2255 का, दूसरा मिलेगा आपको 61 का, उसके बाद का 68, 75,
उसके बाद का 85, उसके बाद का 94, 2300 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 2228 के नीचे। पहला मिलेगा 2221 का, दूसरा मिलेगा 2215 का, 2208 का, 2200 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है एनटीपीसी। एनटीपीसी ध्यान रखिए, ये वाला सपोर्ट जोन जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक डाउन साइड को जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर ब्रेकआउट करता है 344 के अब, तो पहला मिलेगा 45 का, उसके बाद का 46, 47, 49, 50, उसके बाद 51, 52, 55 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 42 के नीचे, पहला मिलेगा 40, 337, उसके बाद 335 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है एच डी एफ सी एम सी। एच डी एफ सी एम सी को आपने बाई करना है 3661 के अब, पहला मिलेगा 75, उसके बाद का 87, 3700, और 3711, 3725, 3750, 75, 3800 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखिए 3636 के नीचे सेल करना है, पहला मिलेगा आपको 3626 का, उसके बाद का 3611, 3600 का, 3690, उसके बाद का 80 का, उसके बाद का 74, 67 का, उसके बाद का 3550 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है। पहला वाला जो 300 के ज़्यादा वीडियो बना हुआ था, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते हमारा यूट्यूब चैनल क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। तो ये हमने नया यूट्यूब चैनल ओपन किए। तो जो सज्जन व्यक्ति पहले बार देखते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम जो पहले से जितना सारे हमारे सब्सक्राइबर्स है, जो लोग ढूंढ रहे हैं यूट्यूब से नहीं मिल रहा है, तो कृपया वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। माता पिता का ध्यान रखिए, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बुधवार को कैसे होगा उसके बारे में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कल वाला वीडियो में। तो आज रुकता हूँ, कल फिर आऊँगा। नमस्ते, जय हिंद।